नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। हमारे चैनल क्यू एजुकेयर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2020 का समरी देखने जा रहे हैं और इस समरी को काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। अब आप सवाल यह पूछेंगे कि फरवरी से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों इसलिए क्योंकि फरवरी में जो हमारी न्यूज़ है वह दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 की न्यूज़ है। और हमारा टारगेट यह है कि आने वाले परीक्षाओं में पूरे एक साल की प्रतियोगिता दर्पण को हम पूरे अच्छे तरीके से देखें। पहले फरवरी देखेंगे, फिर मार्च और फिर अप्रैल, और ऐसे करते करते हम पूरे एक सालों का देखेंगे और भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। तो उसमें सबसे पहला मेरा टॉपिक है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विधायिका में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाने के लिए 126वां संविधान संशोधन कैमा 126वां संविधान संशोधन किया गया है। और यह कब तक लागू रहेगा, तो 25 जनवरी 2030 तक के लिए लागू होगा। अब दोस्तों चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहला फैक्ट यह है कि वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए, और 47 सीट किसके लिए है, तो 47 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए है। अब जो यह सीटों का निर्धारण है, यह सीटों का निर्धारण कहाँ पे है, तो इसकी चर्चा जो है, इसकी चर्चा कहाँ पे है, तो आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 334 में, मतलब अनुच्छेद 334 में किया गया है। ठीक है। अब यह पहला बार संविधान संशोधन कब हुआ था यह आरक्षण के लिए, तो 1960 में पहला बार इसका चर्चा हुआ था। पहला चर्चा हुआ था आरक्षण के लिए। ठीक है, पहला चर्चा हुआ था संविधान संशोधन के लिए। अब बात करते हैं कि अब तक टोटल जो हुआ है संविधान में संशोधन, वह दोस्तों कैमा हुआ है। 8वां हुआ है, 23वां हुआ है, 45वां हुआ है, 62वां संशोधन हुआ है, 79 संशोधन हुआ है, 95 हुआ है, और आखिरी में अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो 126वां संशोधन हुआ है। कितना हुआ है, 126वां संशोधन हुआ है। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि आर्टिकल 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 330 में लोकसभा में ठीक है, एससी एसटी सीटों का निर्धारण किया गया है। एससी एसटी सीटों का निर्धारण किया गया है। आर्टिकल 331 में, ठीक है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का सीट निर्धारण किया गया है। एंग्लो इंडियन का सीट निर्धारण किया गया है। अब दोस्तों एंग्लो इंडियन में 2 सीट होते हैं। कितने, 2 सीट होते हैं। अब एंग्लो इंडियन में जो 2 सीट होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है भारत सरकार की सलाह पर। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल, थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको डेप्थ में जाते हैं। आर्टिकल 332 में, ठीक है, विधानसभा में एससी एसटी सीटों का आरक्षित है। ठीक है। आर्टिकल 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन की चर्चा है। आर्टिकल 334 में एससी एसटी सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। एससी एसटी सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारे हमने फैक्ट देखा कि पहला फैक्ट तो यह देखा कि यह आरक्षित कब तक रहेगा, तो 25 जनवरी 2030 तक। अब एक सवाल तो यहीं से पूछ लेगा कि यह कैमा संविधान संशोधन होगा, तो यह 126वां संविधान संशोधन है। वर्तमान में 84 सीट किसके लिए है, तो अनुसूचित जाति के लिए है। 47 सीटें लिए अनुसूचित जनजाति के लिए है। और इसकी चर्चा कहाँ की गई है, तो आर्टिकल 334 में। 1960 में पहला इसका संविधान संशोधन हुआ था। अब तक जो है यह 7 बार, कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम इसका हो चुका है। आर्टिकल 330 देखते हैं तो लोकसभा में एससी एसटी सीटों का आरक्षण किया गया। आर्टिकल 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 होते हैं जो क्या करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं भारत सरकार की सलाह पर।
और आर्टिकल 332 में विधानसभा में SC ST सीटों का आरक्षित किया गया है। आर्टिकल 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का, और आर्टिकल 334 में SC ST सीटों का आरक्षित किया गया है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों दूसरा टॉपिक है हमारा दादरा एवं नगर हवेली के साथ दादर तथा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रस्तावित विलय के परिणाम स्वरूप केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी होगी? 8 होगी। दोस्तों यह 26 जनवरी, यह कब से लागू होगा? 26 जनवरी 2020 से लागू होगा। कब से लागू होगा? 26 जनवरी 2020 से लागू होगा, और 26 जनवरी 2020 से लागू होगा। दोस्तों इसके विलय के साथ ही दादरा में एक जिला, ठीक है, और प्लस दमन एवं दीप में, ठीक है, दमन एवं दीप में 2 जिला मिलकर अब 3 जिला, टोटल कितने जिले होंगे? 3 जिला होंगे। टोटल कितने जिला होंगे? 3 जिला होंगे। अब यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ सीटों की संख्या कितनी है। सीटों की संख्या जो होगी, सीटों की संख्या लोकसभा में, सीटों की संख्या लोकसभा में होगी टोटल कितनी? 2 होगी। दोस्तों यहाँ कोई अदालत नहीं है, यहाँ पे कोई अदालत नहीं है, तो यहाँ के विधिक मामले जो होगा, विधिक मामला देखा जाएगा कहाँ पे? तो बम्बई न्यायालय में। बम्बई क्यों? क्योंकि दोस्तों यह मुंबई है, और तब का यह बम्बई था जब यह इसका स्थापना हुआ था, बम्बई के न्यायालयों में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके देखते हैं कि दमन द्वीप, पहले दमन एवं द्वीप जो हिस्सा था किसका था? गोवा का हिस्सा था। गोवा का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोवा का हिस्सा था, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड और फैक्ट देख लेते हैं। गोवा स्वतंत्र राज्य बना था। गोवा स्वतंत्र राज्य कब बना था दोस्तों? तो 1987 में बना था। कब बना था? 1987 में बना था। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 50वीं उड़ान द्वारा रीसेट 2BR1 एवं 9 अन्य विदेशी उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया है। अब दोस्तों इसका सफल पूर्वक जो परीक्षण किया गया है, तो किस चीज़ के जरिए किया गया है? तो PSLV C-47 के जरिए, ठीक है, के जरिए कोरोसैट 3 सैटेलाइट का परीक्षण किया गया है। अभी कोरोसैट 3 का काम क्या है? तो कोरोसैट 3 का काम क्या है? इसका काम है अंतरिक्ष से धरती की फोटो लेना, अंतरिक्ष से धरती का फोटो खींचना। तो दोस्तों यह सवाल हमको हो गया यहाँ पे कि पहला सवाल तो आपसे ही पूछ लिया जाएगा कि PSLV की 50वीं उड़ान कैमी उड़ान है? तो यह 50वीं उड़ान है। कौन सा किया गया? तो रीसेट 2BR1। और कितने विदेशी उपग्रह? तो 9 अन्य विदेशी उपग्रहों का परीक्षण किया गया है। किसके जरिए किया गया है? तो PSLV C-47 के जरिए। कौन सा लॉन्च किया गया है? तो कोरोसैट 3। इसका क्या काम है? तो अंतरिक्ष से फोटो खींचना काम है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तीसरा इसमें टॉपिक दिया है कि सतह से हवा में मार करने वाली QRSAM मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यह क्या है? मिसाइल है, और यह क्या था? सैटेलाइट था। तो दोस्तों यह मिसाइल और सैटेलाइट में अंतर आप समझ लें। यह किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? तो DRDO द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? DRDO द्वारा किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर से। उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। उड़ीसा के चांदीपुर से यह किया गया है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा, कितने सदनों द्वारा? दोनों सदन। 2 सदन होते हैं हमारे, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। उच्च सदन मतलब राज्यसभा और निम्न सदन मतलब लोकसभा। पारित नागरिकता संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है? मंजूरी दे दिया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों नागरिकता जो है, यह नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों
इससे आगे नागरिकता हमारे देश में किस तरह से मिलती है। तो दोस्तों नागरिकता हमारे देश में मुख्यतः 5 प्रकार से आप कह सकते हैं। पहले कि जो भारत में जन्मे हो, कि जिसका व्यक्ति का जन्म संविधान लागू होने के बाद, मतलब यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लिया हो, या वंश परंपरा द्वारा नागरिकता मिल सकता है उनको। तीसरा क्या है कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, और जो तरीके छूट गए हैं आप कमेंट में बॉक्स में दिखाएं। अब देखना है दोस्तों कि नागरिकता का चर्चा हमारे अनुच्छेद में कहाँ किया गया है। तो नागरिकता का चर्चा हमारे अनुच्छेद में आर्टिकल 5 से 11 के बीच किया गया है। कहाँ किया गया है? आर्टिकल 5 से 11 के बीच किया गया है, भाग 2 में। भाग 2 में अब यह नागरिकता किसको देने का प्रावधान है। तो दोस्तों हमारे भारत के 3 पड़ोसी देश, कितने पड़ोसी देश? 3 पड़ोसी देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, ठीक है, 6 धार्मिक, कितने? 6 धार्मिक अल्पसंख्यक को शामिल किया गया है। ठीक है, और भारत में नागरिकता कब बनाया गया था? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया है। 31 दिसंबर 2014 के पूर्व, ध्यान दीजिएगा, यह काफ़ी गर्म मुद्दा था। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आए उन पर लागू होगा। जो इससे पहले जो लोग भारत आ गए हैं उन्हीं को यह नागरिकता मिलेगा या लागू होगा। अच्छा, और जरा देख लेते हैं कि यह कहाँ कहाँ लागू और होगा। तो 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य, कितने अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य कौन कौन राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसके साथ ILP मतलब इनर लाइन परमिट वाले इलाकों को, जैसे इनर लाइन परमिट वाले इलाके कौन कौन हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मिजोरम में लागू नहीं होगा। मतलब यह, ठीक है, 6ठी अनुसूची जो राज्य है उसमें लागू नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा झारखंड विधानसभा से है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेगा, यह खास करके स्टेट PCS में पूछ सकता है कि कुल सीटों की संख्या कहाँ है, कितना है विधानसभा में। तो कुल सीटों की संख्या कितना है? 81। और एक सीट जो होता है वह एंग्लो इंडियन के लिए होता है। किसके लिए होता है? एंग्लो इंडियन के होता है। दोस्तों अभी हम आपको बताया था कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 333, आर्टिकल 333। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं इसमें। 5 साल तक राज करने वाले पहला CM रघुवर दास थे वहाँ के। ठीक है, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और इससे जब पहले वो मुख्यमंत्री थे तो सबसे युवा मुख्यमंत्री झारखंड के रह चुके थे। ठीक है, अभी वर्तमान की राज्यपाल की बात करते हैं तो वहाँ के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, आई थिंक यह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा रोहतांग दर्रे के निकट, रोहतांग दर्रे के निकट, ठीक है, मनीला, पहले क्या था? मनाली। ठीक है, लेह टनल का नामकरण अब बदल गया है। मतलब यह लेह टनल जो होगा अब किसके नाम पे होगा? तो अटल टनल के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मनाली एवं लद्दाख में लेह टनल को जोड़ने वाली एक क्या है? सुरंग है। यह क्या है? सुरंग है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 8.8 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 से सृजित एक नया पोस्ट हुआ जिसका नाम क्या है? तो चीफ स्टाफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब सबसे बड़ी बात है कि इनके कितने स्टार रहेंगे इनके अथी पे, कंधे पे। तो इन्हें 4 स्टार मिलेगा। और 4 स्टार मिलने वाले यह पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। और इसके पहला हेड किसे बनाया गया है? तो बिपिन रावत को बनाया गया है। और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 65 वर्ष के आयु तक यह पद पे बने रहेंगे। अच्छा, इनका काम क्या होगा? तो तीनों सेना को यह देखेंगे, और साथ ही साथ यह रक्षा मंत्री के सलाहकार, ठीक है, सलाहकार होंगे। यह रक्षा मंत्री के सलाहकार होंगे। दोस्तों यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना से MiG-27 विमानों की विदाई हो गई है। दोस्तों यह काफ़ी पुराना फाइटर प्लेन था
जिसकी विदाई होगी। अब ये मिग 27 दोस्तों, यह ऑड नंबर के जितने सारे नंबर होंगे वो रसिया से यह खरीदा हुआ होगा। कहाँ से खरीदा हुआ है? रसिया से खरीदा हुआ है। यह रशियन सीरीज था। कहाँ का सीरीज था? रशियन सीरीज था दोस्तों। यह 1985 में इसको पहला बार शामिल किया गया था दोस्तों। इसको बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक सवाल तो आपको यहीं से पूछ लिया जाएगा कि किस फाइटर प्लेन को बहादुर के नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मिग 27। और बहादुर क्यों नाम दिया गया था? क्योंकि कारगिल युद्ध में इसने लड़ा था। कहाँ लड़ा था? कारगिल युद्ध में यह लड़ा था। तो यह आपको पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा नाटो का। किसका? नाटो का। नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन। नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन हुआ है। कैमा शिखर सम्मेलन हुआ है? 30वां शिखर सम्मेलन हुआ है। अच्छा दोस्तों, यह हुआ कहाँ पे है? तो ब्रिटेन में लंदन के वाटरफोर्ड में हुआ है। ब्रिटेन में लंदन, ब्रिटेन के राजधानी लंदन, वहाँ के एक जगह वाटरफोर्ड, वहाँ पे हुआ है। अच्छा, इसमें नाटो में कुल सदस्यों की संख्या अब कितना हो गई है? 30 हो गई है। ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया को शामिल कर लिया है। अच्छा, नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। उस समय इसकी सदस्य देशों की संख्या पूछे तो कितना था? तो सदस्य देशों की संख्या कितना था? 12 था। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों हमारा यह टॉपिक है फोर्ब्स की 2019। फोर्ब्स एक पत्रिका है जो हर साल शक्तिशाली लोगों को एक लिस्ट प्रकाशित करती है, जिसमें सबसे शक्तिशाली महिला का हमको देखना है। तो सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? एंजेला मर्कल। एंजेला मर्कल कौन है? तो जर्मनी के चांसलर हैं। अब दोस्तों भारत में पूछ लिया जा चुके, हम लोग भारतीय हैं तो भारत का पूछे तो सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? निर्मला सीतारमण। दोस्तों कमेंट करके बताना है कि निर्मला सीतारमण वर्तमान में क्या है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ठीक है, यूएनडीपी की मानव विकास रैंकिंग में, यूएनडीपी के मानव विकास रैंकिंग में भारत का कैमा स्थान है? तो 129वां स्थान है। ठीक है, पहले भी 129 था। ठीक है, और भारत का तो हो गया 129। पहला पर कौन है? नॉर्वे है दोस्तों। पहला पर कौन है? नॉर्वे है। और अंतिम की बात करें तो कौन है? नाइजर है। अच्छा, यह दिया कि कैसे जाता है? कैसे यह रैंकिंग तय किया जाता है? रैंकिंग कैसे तय किया जाता है? तो दोस्तों यह 3 पहलुओं पर तय किया जाता है। पहला, उस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था देखा जाता है। दूसरा, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है कैसा, वह देखा जाता है। तीसरा, रहन सहन वहाँ के कैसे हैं, यह देखा जाता है। यह 3 पहलू है क्या? मापने के लिए। ठीक है, यह आधार जो दिया गया था, यह किसने दिया था यूएनडीपी पे? तो महबूल अल हक। महबूल अल हक जो पाकिस्तान के थे, और इंडिया के कौन थे? अमर्त्य सेन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके आप बताएं कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था और किस क्षेत्र में मिला था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पड़ोसी नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका कितना पे है? तो 71 पे है। किसमें? तो यूएनडीपी के विकास रैंकिंग में। तो हमसे कहीं अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ से सवाल पूछ लिया कि सार्क में सबसे ऊपर कौन है? कौन है? तो श्रीलंका है। अगर ब्रिक्स में हम देख लें तो ब्रिक्स में नंबर 1 में कौन है? रूस है। ब्रिक्स में नंबर 1 पे रूस है। चलिए अब अगला नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। अच्छा, बिम्स्टेक में आपको बताना है कि कैमा है। दोस्तों ये हमको नहीं पता था, या इसको फाइंड आउट करके हम बताएंगे आपको, या कमेंट में किसी को पता है तो बताएं। बुगेनविले में जनमत संग्रह हुआ है। अगर ये बुगेनविले है कहाँ? तो बुगेनविले पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी का एक दक्षिणी प्रांत क्षेत्र है, वहाँ पे क्या हुआ है? जनमत संग्रह हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए एक समझौता हुआ है। ठीक है, वो स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। अगला कहाँ होगा? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कहाँ है? तो ग्लासगो में है। दोस्तों अगला देखते हैं, आयरलैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारतीय मूल के नागरिक के लिए, ठीक है, भारतीय मूल के नागरिक बने हैं। ठीक है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? लियो बडाकर। वह कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, एक चीज़ और देखने वाली है। बडाकर जो होता है, वाडेकर, ठीक है, बाडेकर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बाडेकर, यह गोवा के होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ने से पहले अगला इसका पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि यह किस तरह का आपका रहा यह मेरा प्रयास। अगर आप लोग का कमेंट और सुझाव आएंगे तो आगे का भी वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। और साथ में ही अब डेली करंट अफेयर पर भी हम विचार कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे लेवल का जो करंट अफेयर हो
उसको भी हम अपलोड करें अपने चैनल पर। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें, एंजॉय करें, अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें और साथ में एंजॉय करें। बेस्ट लक, थैंक यू।